हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका। चलिए, आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। कोई भिन्न कैसे जोड़ा जाता है उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे समान हर वाली भिन्नों को भी और असमान हर वाली भिन्नों को भी। तो सबसे पहले देखते हैं समान हर वाली भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो, उसको कैसे हम जोड़ेंगे। कह रहा 3/5 धन 1/5। अब देखिए दोनों का हर क्या है, समान है। 3/5 का मतलब क्या है, किसी चीज के कोई बॉक्स है उसमें हम 5 टुकड़े करके 3 टुकड़े हम ले लिए, वही हो गया हमारा 3/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 टुकड़े करके उसमें से एक भाग हमें मिल गया। तो क्या हो जाएगा 3/5 धन 1/5। तो क्या करते हैं हम, इसके अंश को हम जोड़ देते हैं। अंश कितना है, 3 है, और कितना है, 1 है। पूरे का बटा कितना है, 5। यहाँ पे सिर्फ अंश जोड़ता है, हर नहीं जुड़ेगा, हर वही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 धन 1 4 हो जाएगा, 4/5। देखिए वही चीज हमने यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया हुआ है। यहाँ पे 3/5 धन 1/5 बराबर कितना हो जा रहा है, दोनों मिला के 4/5। और बच कितना रहा है हमारा, ये 1/5 मिल हमारा बच रहा है। सभी को पूरा मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/5 धन 1/5, यहाँ पे 5/5, यानी पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। अगला कह रहा है 2 सही 1/3 धन 4 सही 1/3। देखिए हमने अपने पिछले क्लास में लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न को कैसे हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो वही चीज हम अप्लाई करेंगे। देखिए चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर वहां पे चीजें आप मिस करेंगे तो यहाँ पे आपको समझने में परेशानी होगी। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 × 2, और अंश क्या होता है, जुट जाता है इसमें, बटा 3, धन कितना हो जाएगा, 3 × 4 धन 1, पूरी का बटा 3। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 7/3, धन 3 चौक 12 1 13, 13/3। अब 13 7 20, कितना हो जाएगा, 20/3। अब देखिए 20/3 क्या है, ये हमारा विषम भिन्न है। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे। क्या करेंगे, 20 में हम 3 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 18। कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, 2 को ऊपर लिख लेंगे हम, और 3 हर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 6 सही 2/3 हो गया। इसको थोड़ा सा शॉर्टकट के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी होता है इसका। आइए इससे देखते हैं हम। कह रहा है 2 सही 1/3, कितना है, 2 सही 1/3, धन 4 सही 1/3 है। अब देखिए 2 सही 1/3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 धन 1/3। इसका मतलब यही होगा कि 2 पूरा है और 1/3 हमें अलग से है। इसका क्या मतलब है, 4 पूरा है और 1/3 अलग है। हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, जो पूर्ण संख्या है इनको हम जोड़ देंगे, और जो भिन्न है इसको हम आपस में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 2 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 धन, अब 1/3 धन 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब या तो आप गुणा करके कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हैं। 6 धन 2/3 कितना हो जाएगा, 6 पूरा है और 2/3, किसी चीज के 3 भाग करके उसमें से 2 भाग है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 सही 2/3 हो जाएगा। आप सीधा इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये तरीका थोड़ा सा आसान है, जल्दी होता है। इसमें ये तो पूरा कॉन्सेप्चुअल ही है। चलिए अगला हम देखते हैं असमान हर वाली भिन्नों को। कह रहा 2/3 धन 1/4। अब देखिए इन दोनों का हर क्या है, समान नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहां पे हम दोनों का लसा निकालेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। यहां पे देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना हो जाएगा, 12। अब इस 12 में हम इस 3 का भाग देंगे, कितना जाएगा भागफल, 3 चौक 12, कितना आया भागफल, 4 आया। अब 4 का हम 2 में गुणा करेंगे, 2 × 4, धन, अब इस 12 में 4 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 4 तिहाई 12। अब इस 1 में हम 3 का गुणा करेंगे, 1 ×
3। बस जोड़ दीजिए गुणा करके, 4 दूनी 8 धन 3 एक्का 3 बटा 12 कितना हो गया 8 3 11 बटा 12 कितना हो गया 11 बटा 12। दोस्तों अगर सिर्फ दो ही संख्याओं को जोड़ना है, दो ही भिन्न को जोड़ना है, तो इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, हम सीधा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पे पिछली क्लास में मैंने देखा था भिन्नों का तुलना करते समय कितना है 2/3 है और 1/4 है। तो इसको हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे 3 का 4 में और उसके बाद क्रॉस गुणा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। कितना हो जाएगा 3 चौक 12 यहाँ पे 2 चौक 8 धन 3 एक्का 3 कितना हो जाएगा 8 3 11 बटा 12। इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे और जल्दी हो जाएगा। 2/5 धन 3/7 धन 4/10। यहाँ पे 3 भिन्नों को हमें जोड़ना है और तीनों का देखिए हर क्या है अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे 5 7 और 10 का क्या हो जाएगा एलसीएम, सोच के बताइए, हम यहां तब तक लिख रहे हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 70। कितना होगा इसका एलसीएम 70 हो जाएगा। अब इसका कॉमन बेस सभी का कितना हो जाएगा, सबका आधार 70। अब इस 70 में इस 5 का हम भाग देंगे, 70 में 5 का भाग देंगे, कितना जाएगा भागफल 14 5 70। अब इस 14 का हम 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 14 धन अब 70 में 7 का भाग देंगे, कितना भागफल जाएगा 10 जाएगा। तो 3 गुणे 10 अब 10 7 70 तो 4 में 7 का गुणा करेंगे, इस तरह से हो गया। अब कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 धन 10 तिहाई 30 7 चौक 28 पूरे का बटा हो गया 70। आइए इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 8 8 16 2 2 4 4 3 7 1 8 86/70। कितना आया हमारा उत्तर 86/70। अब देखिए ये हमारा विषम भिन्न है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 86 किससे कटेगा 2 से कटेगा, 70 भी 2 से कट जाएगा, तो काट देंगे हम, कितना आएगा 2 चौक 8 2 तिहाई 6 यहां कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 पचे 10 कितना आ गया 43/35 43/35। अब इसको आप मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो। क्या करोगे 43 में हम 35 का भाग दे देंगे, 35 एक्का 35 घटा देंगे, कितना आएगा एक सही 8/35। यही हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भिन्नों का घटाना। समान हर वाली भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो समान हो। करा 10/13 ऋण 7/13, वही चीज जैसे हम लोग जोड़ में करते थे वही चीज करेंगे, यहाँ पे हर समान है तो कितना हम करेंगे 10 ऋण 7 कितना हो जाएगा 3/13। बस दूसरा करा 3 सही 3/5 ऋण 1 सही 2/5। यहां भी वही दो तरीका अपना सकते हैं, या तो हम क्या करें इसको विषम में बदल लें, 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 धन 3/5 यहां पे ऋण 5 गुणे 1 धन 2 पूरे का बटा 5 कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 15 3 18 18/5 यहां पे ऋण 5 1 5 2 7 7/5। अब कितना हो जाएगा 18 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 11/5। अब ये हमारा विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10
2 सही 1/5, यही हमारा उत्तर आ गया। इसका एक विधि और है, ये भी हम देख सकते हैं। क्या करा है, 3 सही 3/5, ऋण 1 सही 2/5, वही विधि जो हम लोग जोड़ में अपनाए थे। क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 धन 3/5, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 1 धन 2/5। देखिए यहां पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, सीधा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखने का मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 धन 2/5 है। अगर सीधा लिख देंगे तो यहां पे बीच में ऋण आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, कितना होगा, यहां पे 3 धन 3/5, यहां पे ऋण 1, यहां पे ऋण 2/5। अब कर दीजिए, कितना होगा, 3 में से 1 घटाइए 2 होगा, धन, अब 3/5 में से 2/5 घटेगा, कितना आएगा, 1/5 आएगा। बस वही चीज। अब 2 धन 1/5 मैं बता चुका हूं कितना हो जाएगा, 2 सही 1/5 हो जाएगा। देखिए वही चीज है, दोनों तरीका अपने आप में बढ़िया है, कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। करा 2 सही 4/7, ऋण 1 सही 3/5, वही विधि अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 गुणे 7, पहले इसको हम विषम में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 धन 4 पूरे का बटा 7, ऋण क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5 धन 3 पूरे का बटा 5। अब कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18/7, यहां पे ऋण 5 1 का 5, 5 3 8, 8/5। देखिए इतना तो हम निकालिए। अब यहां पे दोनों का हर क्या है, असमान है, वही चीज अपनाएंगे हम, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, चाहे एलसीएम का लीजिए चाहे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहां पे दोनों समान होगा, एलसीएम भी समान होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी समान होगा, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 7 5 35 हो जाएगा। अब 35 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 18 में हम 5 का गुणा कर देंगे, 18 गुणे 5, ऋण, अब 35 में 5 का भाग देंगे, 7 आएगा, 7 गुणे 8 या 8 गुणे 7, ये हो गया। यहां पे कितना हो गया, 18 5 90, ऋण 8 7 56 पूरे का बटा 35, घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा, 10 में 6 गए 4, 8 में 5 गए 3, कितना आया उत्तर हमारा, 34/35, यही हमारा उत्तर आया। हाँ जी, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।